शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। अगर आप भी चाहते हो परीक्षा हॉल में दहाड़ना तो जुड़े रहिए द एजुकेशन क्लासेस के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो पंजीकृत द्वारा जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 9 वर्ष। तो कितने वर्ष बिताने होंगे? तो उन्हें हमारे 7 वर्ष बिताने होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन या विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा मंत्रालय है जो भारत में नागरिकता से संबंधित है? तो वो हमारे गृह मंत्रालय है। ऑप्शन नंबर सी आपका गृह मंत्रालय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमा को परिवर्तन करने की शक्ति है? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। तो इनमें से किसी सीमा को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? तो वो हमारे संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4। तो देखिए जो संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत जो भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो वह हमारे अनुच्छेद 3 को है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका एक कथन है कि संविधान को संघात्मकता के ढांचे में नहीं डाला गया है? डीबी बसु, के.एस. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या फिर ए.के. आर्य। तो इनमें से किसका कथन है जो संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया? ये कथन किसका है? तो यह कथन है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, यानी जो रेडियो एक्टिविटी है वह किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, राइगर काउंटर से, सिस्टोमीटर से या फिर अमीटर से। तो किससे मापी जाती है? तो वह हमारे ऑप्शन नंबर बी गाइडर अकाउंटर से मापी जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न युग में कौन सा एक कण प्रतिकरण युग्म है, यानी कि कौन सा युग्म है जो एक प्रकार का प्रतिकरण युग्म है? तो कौन सा है? तो वह हमारे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है वह हमारे एक जो प्रतिकरण युग्म है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, ऑटोहान में अणुबम की खोज निम्न सिद्धांतों के आधार पर की गई थी? यूरेनियम विखंडन, नाभिक विखंडन, अल्फा विकिरण या फिर गामा विकिरण। तो देख जो ऑटोहान में जो अणुबम की खोज है वह निम्न में से किस सिद्धांत पर की गई थी? तो वह हमारे नाभिक विघटन के सिद्धांत पर की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युक्तियों में से इसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पॉलीग्राफ, टरबाइन, रेडिएटर या फिर क्वार्टर। तो इनमें से किस युक्तियों को मोटरसाइकिलों यानी मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो वह हमारे रेडिएटर को किया जाता है प्रयोग में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, जापान में नागासाकी पर गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? सोडियम, पोटेशियम, ल्यूमिनियम या फिर यूरेनियम। तो कौन सा जो विस्फोटक है वो प्रयुक्त किया गया था? तो वह हमारे प्लूटोनियम नियुक्त किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, किस देश के प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवर्तित किया है? यूके, चीन, अमेरिका या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो किस देश में किया है? तो वह हमारे ऑप्शन नंबर सी अमेरिका देश में किया है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, तत्व जो उर्वरक में नहीं मिलाया जाता वह कौन सा है? नत्रजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर फास्फोरस। तो देखिए इनमें से कौन सा तत्व है जो उर्वरक में नहीं मिलाया जाता है? तो वह कौन सा है? तो वह हमारे ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन है। आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनिया नाइट्रेट या फिर कैल्शियम अमोनेट नाइट्रेट। इनमें से कौन सा जो उर्वरक है जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो कौन सा है? तो वह हमारे अमोनियम सल्फेट है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट।
इनमें से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो वह हमारे सोडियम सल्फेट है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? वायुमंडल, प्रदूषण, मिट्टी या फिर बीज? तो देखिए जो पोडोलॉजी है वह निम्न वैज्ञानिक विज्ञान से संबंधित है, यानी जो कौन से विज्ञान अध्ययन से संबंधित है? तो वह हमारे मिट्टी से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? गिम्बल, गोरिल्ला, लंगूर या फिर ओरंग उटान? तो इनमें से कौन सा जो एक है वो कपी नहीं है? तो कौन सा है? तो वह हमारे ऑप्शन नंबर सी, यानी जो लंगूर है वह एक प्रकार का कपी नहीं है, बाकी तीनों कपी है। ऑप्शन नंबर सी आपका लंगूर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह कौन सा है? डूप, हेस्टिपेरिडियम, नट या फिर एक बीजी बेरी? तो देखिए जो फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा डूब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका डूब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खमीर किसका उदाहरण है? जीवाणु का, कवक का, विषाणु का या फिर शैवाल का? तो देखिए जो खमीर है वह किसका उदाहरण है? तो देखिए जो खमीर है वो हमारे कवक का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका कवक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशम कीट जिस पर पनपता है वह कौन सा है? रीटों की पत्तियां, वेंडू की पत्तियां, आड़ की पत्तियां या फिर शहतूत की पत्तियां? तो देखिए जो रेशम कीट है वह जिन पत्तियों पर पनपता है, यानी जो रेशम कीट है वह किसकी पत्तियों पर पनपता है यानी उत्पन्न होता है? तो वह हमारे शहतूत की पत्तियों पर उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका शहतूत की पत्तियां राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? पपेन, लाइकोपिन, कैरिका जो जेथिन, कैरोटीन? यानी जो पपीते का जो पीला रंग है वह किसका कारण है? तो वह हमारे कैरिका जेनिथ का कारण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? जुंगार, शुतुरमुर्ग, पैकिलन या फिर चमगादड़? इनमें से उड़ने वाला जो स्तनधारी है वह कौन सा है? तो वो हमारे चमगादड़ है। जो चमगादड़ है वह उड़ने वाला स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर डी आपका चमगादड़ राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक फल है? आलू, मूली, भिंडी या फिर शकरंद? तो देखिए इनमें से कौन सा जो एक प्रकार का फल है तो कौन सा है? तो वह हमारे भिंडी, यानी जो भिंडी है वह एक प्रकार का फल है। ऑप्शन नंबर सी आपका भिंडी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, ससी सर्प में या फिर स्तनदीय में? तो देखिए जो डॉल्फिन है वह किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो वह हमारे स्तनदीय में वर्गीकृत किए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फोनियम अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, इमोनो अम्ल या फिर कार्बनिक अम्ल? यानी जो प्याज है उनके छिलके उतारने पर हमारी आंखों से आंसू आते हैं, वह किसके निष्कासन करने पर आते हैं? तो किसके निष्कासन करने पर आते हैं? तो वो हमारे सल्फेनिक अम्ल के निष्कासन करने पर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सल्फेनिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? यानी जो सील है वह किस जाति का है? मछली, पक्षी, ससी सर्प या फिर स्तनपायी? तो देखिए इनमें से जो सील है वह किस जाति का है? तो वह हमारे स्तनधारी का है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी या फिर मच्छर? इनमें से कौन सा जो है वह एक प्रकार का कीट नहीं है? तो वह हमारे मकड़ी, यानी जो मकड़ी है वह एक प्रकार का कीट नहीं है। जो खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर ये तीनों क्या है? ये एक प्रकार के कीट है, लेकिन जो मकड़ी है वह एक प्रकार का कीट नहीं है। बी ऑप्शन आपका मकड़ी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, अफीम प्राप्त किया जाता है, यानी जो अफीम है वह किससे प्राप्त किया जाता है? सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फलों के लैक्टेंस से या फिर पके हुए फल के लैक्टेंस से? तो देखिए जो अफीम है वह किससे प्राप्त किया जाता है? तो वह अफीम हमारे बिना पके फलों के लैक्टेंस से प्राप्त किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, अफीम का मुख्य अवयव वो क्या है? मार्फिन, हेरोइन, एट्रोपिन या फिर क्विनिन? तो देखिए जो अफीम का मुख्य अवयव है वह कौन सा है? तो वह हमारे मार्फिन है। ऑप्शन नंबर ए आपका मार्फिन राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं वो कौन से होते हैं? शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, स्वभक्षी जंतु या फिर हरित पादप? तो देखिए जो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आता है? तो वह हमारे हरित पादप आते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका हरित पादप राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह कौन सा है? पुष्प, पत्ती, तना या फिर जड़?
यानी जो जीवन की चक्र की दृष्टि से जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो हमारा पुष्प अंग है। ऑप्शन नंबर ए आपका पुष्प राइट आंसर हो जाएगा। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।